Today we are going to study quadrilaterals. देखिए quadrilaterals हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये हम लोग जान लेते हैं. क्वाड्रिलेटरल जो है, अगर हम लोग एक बार अपने अगल बगल चारों तरफ देखें तो अगर उनको टू डायमेंशनल शेप में देखें तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपको दिखेंगी जो कहीं ना कहीं क्वाड्रिलेटरल के शेप में होंगी. ओके. जैसे कि अपना मोबाइल ही ले लीजिए, जो कि अगर उसका टू डायमेंशनल शेप देखें तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा. जो कि रेक्टेंगल होता है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल. ओके. अगर आप अपने घर में किसी अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की बात कर लें, वो भी रेक्टेंगुलर शेप का होता है. अगर आप बात कर लें अपने डाइस की, तो वो क्यूबिकल शेप, जिसका प्रत्येक अगर टू डायमेंशनल शेप देखें तो वो स्क्वायर शेप का होता है. तो इस तरह के बहुत सारे हमारे नेचर में जो पाए जा रहे हैं वस्तुएं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं क्वाड्रिलेटरल्स की शेप की हैं. अगर हम लोग इनकी शेप की प्रॉपर्टीज़ अगर जानते हों तो हम लोग इनका यूज़ सही ढंग से कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ऐसा यूज़ कर सकें कि कितना एरिया वो कवर करेगा, वो कितनी दूरी तक वो कवर करेगा. पेरीमीटर के टर्म में भी बात कर सकते हैं. उसकी लंबाई कितनी होगी, इस आधार पे अगर उसको सीट को अगर हम लोग लंबा करते जाएं तो कितना लंबा हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले सकते हैं. और इस तरह से उस मटेरियल का, उस शेप का अगर सही ढंग का यूज़ कर पाएंगे अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ जानते हैं तो. जैसे कि कितना पानी उसमें आएगा अगर कुछ हाइट तक बढ़ा दे, किस क्वाड्रिलेटरल में ज़्यादा पानी आ पाएगा. इस तरह की चीज़ों के लिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ जाननी ज़रूरत है. इसीलिए हम लोग ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं. क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्वाड्रिलेटरल को कुछ डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरह से. क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स विथ नो थ्री गिवन पॉइंट्स कोलिनियर. मतलब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, इन एनी ऑर्डर. मतलब कि क्वाड्रिलेटरल वह क्लोज्ड फिगर होता है जो ऑब्टेन होता है ज्वाइन करने से. कौन से? तीन नॉन कोलिनियर. वैसे होते हैं तो 4 पॉइंट, लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स उसमें होने ही चाहिए. मतलब एक ही लाइन में नहीं हो, उस तरह के पॉइंट्स अगर किसी ऑर्डर में हम लोग उन्हें जोड़ते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं. जैसे यहाँ देखिए 3 पॉइंट देखा हमने. इन 3 पॉइंट्स को हमें, और एक ये पॉइंट्स है, इसमें देखिए तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है. मतलब कि एक लाइन में नॉन कोलिनियर है. ओके, मतलब एक ही लाइन में नहीं है. तो यहाँ इन्हें हम लोग जोड़ दें तो इससे जो फिगर ऑब्टेन कर रहा है वो क्या होगा? एक क्वाड्रिलेटरल होगा. ओके, क्वाड्रिलेटरल की कुछ बातें. पहला कि 4 इसमें वर्टिसेज होती हैं. वर्टिसेज मतलब कोण. मतलब कि दो अगर साइड एक ही पॉइंट से निकलती हैं तो वो पॉइंट को हम लोग कहते हैं कोण. जैसे यहाँ सी पॉइंट जो है देखें तो इसमें दो साइड निकल रहे हैं, सी डी साइड और बी सी साइड. ओके, तो ये सी पॉइंट जो होगा एक वर्टेक्स हो गया. इसी तरह से डी पॉइंट एक वर्टेक्स है, एक ए पॉइंट वर्टेक्स है और बी भी है. और इसमें टोटल कितने 4 साइड्स होते हैं, मतलब बाजू. ए डी, डी सी, बी सी और ई बी देख सकते हैं हम लोग. जैसे इसमें 4 एंगल्स होते हैं, एंगल्स ए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी. और 2 डायगोनल्स होते हैं. डायगोनल्स वो होते हैं जो अपोजिट दो वर्टिसेस को अगर हम लोग ज्वाइन करें, मतलब जैसे ए सी लाइन है, इसको ज्वाइन करें तो जो लाइन बनती है उसे हम लोग डायगोनल्स कहते हैं. ओके, तो ए सी यहाँ एक डायगोनल हो गया और एक डी बी डायगोनल हो गया. ओके, तो 2 डायगोनल्स इसमें होते हैं. तो ये क्वाड्रिलेटरल की कुछ बातें और इनकी ये डिफिनीशन है. चलिए आगे चलते हैं. अगला प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं. स्टेटमेंट है इसका कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. मतलब कि एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी को अगर सम करते हैं तो उनका सम जो होगा वो 360 होगा. इसको इजीली प्रूफ किया जा सकता है. जैसे आप देख सकते हो ट्रायंगल ए सी डी. ट्रायंगल ए सी डी में अगर हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होती है, तो ये 180 डिग्री ट्रायंगल ए सी डी के एंगल का सम हो जाएगा. ठीक उसी तरह से ट्रायंगल ए बी सी
ए बी सी ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो इनके एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 के बराबर। ओके, और इन दोनों फिगर्स को जोड़ें एंगल के टर्म में तो वो दोनों फिगर का समेशन 360 आ जाएगा। और यह 360 किन एंगल का सम है? क्वाड्रिलेटरल ऑफ एंगल्स ए बी सी डी का, मतलब ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम 360 इस तरह से प्रूफ हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि सम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कुछ खास तरह के क्वाड्रिलेटरल्स जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और जो यूज़फुल होते हैं हमें समझने के लिए क्वाड्रिलेटरल्स को बेहतर ढंग से। पहला है पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स मतलब कि वो क्वाड्रिलेटर जिनके अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो। पहला प्रॉपर्टीज़, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब जैसे कि डीसी साइड है और बी ए बी साइड है, इन दोनों साइड को देखा जाए तो ये दोनों क्या है? बराबर हैं। और यह दोनों साइड क्या है? एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, जो ये तीर के निशान से दिखाया गया है। तो ये दोनों साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। उसी तरह से ये दो अपोजिट साइड डी ए और सी बी को देखें तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे के इक्वल भी हैं। ओके, तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर, एंगल डी जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि ये डायगोनल ए सी जो है वो एक दूसरे अपने आप को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि ए ई जो होगा वो ई सी के बराबर होगा, जैसे यहाँ ऑरेंज कलर में दिखाया गया है दोनों। और उसी तरह से ये डायगोनल बी डी बी जो है वो डी ई और उसमें ई बी एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे को मतलब कि बाइसेक्ट किया है। ओके, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रही है? ये कर रही है कि एडजेसेंट एंगल्स जो है उनका सम 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? वह एंगल जो एक ही बेस पे बने हों, जैसे यहाँ डी और सी को देखें, मतलब बाजू वाले एंगल्स जो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो एंगल डी और एंगल सी का अगर समेशन करेंगे क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम में खासकर, तो उनका सम कितना आएगा? 180 के बराबर। ठीक उसी तरह से एंगल डी प्लस एंगल ए का समेशन करेंगे तो उसका सम कितना आएगा? 180 के बराबर। इसी तरह से एंगल ए बी और एंगल बी सी का भी समेशन करते हैं अलग अलग, तो उनका भी 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, मतलब कि साइड ए डी प्लस साइड डी सी, साइड बी सी बी और साइड बी ए का लेंथ जितना भी होगा उनका समेशन कर दें तो वो पेरीमीटर के बराबर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये साइड डी सी और ए बी जो है एक दूसरे के बराबर है, और ये साइड ए डी और बी सी एक दूसरे के बराबर है, तो 2 टाइम्स लेंथ ऑफ ए डी और 2 और प्लस में डी सी कर सकते हैं। तो फार्मूला जनरलाइज किया जा सकता है, लेकिन पेरीमीटर का डिफिनीशन यही है और इसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया पैरेललोग्राम में निकालते हैं कैसे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है? बेस मान लीजिए अगर ये डी सी है तो इसका हाइट क्या होगा? इस पे यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, मतलब यहाँ का एंगल भी 90 डिग्री और यहाँ पर एंगल देखा जाए तो वो भी 90 डिग्री होगा। तो ये जो हाइट होगी ये एच जो होगा ये हाइट यहाँ पर आएगा, बेस क्या हो जाएगा? डी सी रख लीजिए या ए बी रख लीजिए, दोनों ही चलेगा क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों बराबर होते हैं। और 1/2 डाल दीजिए तो ये एरिया आपको फॉर्मूला इससे मिल जाता है। ओके, अब देखते हैं कुछ पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टीज़ को। सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पहला है डायगोनल्स डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं कि ट्राइंगल्स हैं दो, ए सी डी और ए सी बी। इन दोनों ट्राइंगल में हम देख सकते हैं एंगल डी ए सी ये एंगल और एंगल बी सी ए ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ए बी और डी सी समांतर रेखाएं हैं और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। ठीक उसी तरह से ये एंगल
और ये डबल जो लाइन बनाई गई हैं ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो हमें दो एंगल्स बराबर हैं और साइड ए सी जो है वो क्या है, कॉमन है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लग जा रही है, ये प्रॉपर्टी है कौन सा, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए डी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट। और यही कहा गया डायगोनल्स डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाते हैं। अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स को ज्वाइन किया जाए तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमें फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, इन ए पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। मतलब कि पैरेललोग्राम का कोई भी बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, मतलब ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स जैसे इनका बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, मतलब इक्वल एंगल्स में कट करने वाली लाइन ए ओ और बी ओ, तो ये दोनों जब मिलेंगी यहाँ पे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, वो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, मतलब राइट एंगल्स होगा। ओके। तीसरा है, इफ़ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इट ऑल्सो बाइसेक्ट द सेकेंड एंगल। मतलब कि अगर ये एंगल, मान लीजिए कि ये डायगोनल जो है इस एंगल ए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल सी को भी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक उसी तरह से इस डायगोनल में देख सकते हैं कि अगर इस एंगल को इक्वल भाग में बांटेगा वो डायगोनल, तो इस एंगल को भी इक्वल भाग में बांटेगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कहता है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। देखिए इसको फिगर से, इसका मतलब क्या है, एंगल बाइसेक्टर पैरेललोग्राम का मतलब एंगल ए को आधा आधा भाग में बांटने वाली लाइन ए पी, एंगल डी को आधा भाग में बांटने वाली लाइन डी आर, और फिर उसी तरह से सी आर, और फिर उसी तरह से एंगल बी को डिवाइड करने वाली बी पी। इनको जब कनेक्ट किया जाए तो ये जो इमेज बन रहा है, ये इमेज जो होगा वो क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल होगा। प्रत्येक एंगल यहाँ पर क्या होंगे, 90 डिग्री बन रहे होंगे। ओके। तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है। देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने अलग से इसे क्यों लिखा है, एक्चुअली ये NTAC में या अदर एग्ज़ाम्स जैसे कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड IMO के एग्ज़ाम्स में ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया गया है कितने बार, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे हम एक प्रॉपर्टी के रूप में याद रख सकते हैं, और मैंने इनकी काफ़ी हद तक प्रूफ भी बता दिया आपको। लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर डायरेक्ट याद रहती हैं तो बहुत हेल्प करती हैं, इसलिए याद रखें प्लीज़। चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वाड्रिलेटरल्स को। दूसरा क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल। इट इज़ अ टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब रेक्टेंगल जो होता है वो एक टाइप है पैरेललोग्राम का। ये बस एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बल्कि ये पैरेललोग्राम भी होता है, लेकिन कुछ और भी इसके पास प्रॉपर्टी होती हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहला प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। मतलब कि एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, एंगल बी जो होगा वो भी 90 डिग्री का होगा, एंगल सी ये भी 90, और एंगल डी भी 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में। दूसरा, इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब कि अपोजिट साइड का जो होना, इक्वल पैरेलल होना, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़, डायगोनल्स को बाइसेक्ट करना, एक दूसरे को अपने आप को बाइसेक्ट करती हैं, ये भी प्रॉपर्टी इस रेक्टेंगल में आती है। जितने भी हम लोगों ने अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी वो सब प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल में भी होती हैं। तीसरा प्रॉपर्टी, डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। मतलब डायगोनल AC जो होगा इक्वल होगा डायगोनल BD के। ओके, तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स 90 डिग्री पे होते हैं। रेक्टेंगल की दो खास अलग प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आई। अब बाकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। अब पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर होता है। मान लीजिए ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इनका 2 टाइम्स कीजिएगा समेशन करके लेंथ और ब्रेथ का, तो पेरीमीटर के बराबर होता है। और एरिया की बात करें तो एरिया जो होता है लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, तो ये है फॉर्मूला एरिया निकालने का रेक्टेंगल में और पेरीमीटर निकालने का। अब चलते हैं अगले क्वाड्रिलेटरल की तरफ।
तो ये अगला क्वाड्रिलेटरल थर्ड क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है रोम्बस। ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, मतलब कि इसके पास भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो पैरेललोग्राम में होंगी। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो देखिए क्या है। इनके जो साइड्स होते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब कि ये AD साइड जो है वो CD के बराबर होगा, CD साइड जो है CB के बराबर होगा, और CB साइड जो है AB के बराबर होगा। जैसे यहाँ साइन से दिखाया गया है कि ये चारों साइड बराबर होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, जैसे मैंने कहा कि इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हैं वो सारी रोम्बस में प्रॉपर्टी आएंगी ही। तीसरा है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स जो हैं वो, जैसे कि ये डायगोनल्स DB और डायगोनल्स CA जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि AC का आधा आधा भाग में ये आई पॉइंट कट कर रहा होगा, और उसी तरह से DB को भी आधा आधा, जैसे यहाँ दिखाया गया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो करता ही है। बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया। लेकिन डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं, मतलब यहाँ एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे। और चौथा प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल्स, मतलब ये डायगोनल जो है वो अपने ये एंगल D को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि ये इसको आधा एंगल में डिवाइड कर देता है। ओके, उसी तरह ये एंगल B जो है ये भी आधा एंगल में बढ़ जाएगा, और एंगल A और एंगल C इसी तरह से अपने आधा आधा एंगल में बढ़ जाते हैं अगर डायगोनल बनाया गया है रोम्बस में। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टीज़ हैं ही, साथ में इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। एक तो साइड इक्वल होना, डायगोनल्स का 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करना, और डायगोनल्स जो हैं वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। ये 3 और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनमें जुड़ जाती हैं। अब चलिए बात करते हैं इनके पेरीमीटर का। तो अगर मान लीजिए इनका साइड A है, स्मॉल a, तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4A, मतलब क्योंकि चारों साइड इसके बराबर हैं, क्योंकि तो 4 टाइम्स सम करने से वो रिजल्ट आएगा 4A के बराबर पेरीमीटर। एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया जो होती है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, मतलब ये डायगोनल का लेंथ DB का लेंथ जो है D1 मान लीजिए, और डायगोनल CA का लेंथ D2 मान लीजिए, तो इसका एरिया लिख सकते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ओके, तो ये एरिया हो गया और कुछ प्रॉपर्टीज़ रोम्बस की हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ। तो अगला हमारा क्वाड्रिलेटरल चौथा जो है स्क्वायर है, हम इसे चौरस भी कहते हैं। ये एक तरह का पैरेललोग्राम होता है ये भी, तो मतलब कि पैरेललोग्राम की इनके पास सारी प्रॉपर्टीज़ तो होंगी ही होंगी। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए पहला कि इनके चारों साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। ओके, रोम्बस की तरह AB, BC, CD, DA ऑल आर इक्वल, जैसे रेड कलर से यहाँ डिनोट किया गया है। ओके, दूसरा है ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल भी होते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए 90 डिग्री भी होता है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ होना चाहिए कि प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर भी होता है। ओके, अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी की इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब कि क्योंकि ये टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है तो इसके पास जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ की साइड इक्वल होना, अपोजिट साइड इक्वल होना, अब तो साइड ही इक्वल हो गई तो अपोजिट साइड भी इक्वल तो है ही, और पैरेलल होना तो यहाँ पैरेलल भी हैं, अपोजिट साइड पैरेलल हैं, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो भी प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं, और भी जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। चौथा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। देखिए डायगोनल जो BD है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, BO जो है OD के बराबर होता है, और 90 डिग्री पर कहने का मतलब कि एंगल O पे ये जो एंगल BOC बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा, और COD जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा, और DOA 90 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पे DOA भी 90 डिग्री होगा, और एंगल AOB भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो अब देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या है कि पेरीमीटर कितना होता है। तो पेरीमीटर जो होता है, अगर साइड मान लीजिए A लेंथ का है तो साइड
चारों का लेंथ ए हो जाएगा, तो 4 टाइम से ए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया की बात करें तो एरिया जो होगा वो इसके ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर के बराबर होता है एरिया। ओके, तो पेरीमीटर एरिया का ये प्रॉपर्टी है, दो चीज़ें। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और साइड जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की तरफ। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम, 5वां नंबर। इसे ट्रेपेजॉइड भी कहा जाता है। इसका डिफिनेशन क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एनी टू साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, टू ईच अदर। एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई भी दो साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल हो, इसका मतलब ये हुआ, मतलब समांतर रेखा हो। देखिए जैसे यहाँ दो बेसेस हैं, दो साइड हैं मतलब, और इनको बेस के नाम से अगर पुकारें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे ये तीर के निशान से दिखाया गया है। और इसके दो लेग्स हो गए, और इस तरह से ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम लोग इसका एरिया निकालना चाहें तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा 1/2 इंटू ये परपेंडिकुलर हाइट, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री इस बेस पे, ओके, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब इस बेस के लेंथ का सम प्लस इस बेस का लेंथ का, यहाँ दोनों का समेशन कर दीजिए, उसका मल्टीप्लाइकेशन हाइट इंटू 1/2 से कीजिएगा तो एरिया आ जाता है। ओके, और इस ट्रेपेजियम का एक स्पेशल हम लोग कंडीशन बात करें, स्पेशल केस की बात करें तो वो होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें क्या खास बात होती है? इसमें खास ये बात होती है कि ये जो हमारे लेग हैं ये दोनों, जिसमें अनइक्वल इसमें दिखाया गया है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये दोनों लेग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये बराबर का साइन दिखाया गया इसमें जैसे। तो आइसोसेलेस मतलब भी होता है कि दो साइड बराबर होना, तो यहाँ दो साइड बराबर, और ट्रेपेजियम है तो ये ट्रेपेजियम का शेप हो गया। ओके, कि जिसमें मतलब ये दो बेसेस जो हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए अगर ये दोनों साइड बराबर होते हैं ना तो एक मतलब एंगल्स के बीच में रिलेशन भी हमें मिल जाता है। एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा, एंगल डी जो होगा एंगल सी के बराबर, मतलब यह एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। ओके, तो ये कब होगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें दो साइड यानी दो लेग हमारे जो है वो बराबर हों। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी हो गई, और ट्रेपेजियम में एरिया कैसे निकालते हैं ये हमें पता चल गया। चलिए अगले क्वाड्रिलेटरल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है छठा, काइट। काइट पतंग, हम जानते हैं पतंग कैसा होता है, कुछ इस शेप का होता है। इसमें क्या खास बात होती है? ये देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके पास एडजेसेंट साइड जो होते हैं, मतलब अगल बगल वाले जो साइड जो होंगे वो इक्वल होते हैं, मतलब ये ए बी साइड और ए सी साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो गए। और उसी तरह से ये दोनों एडजेसेंट साइड डी बी और डी सी, ये दोनों साइड इक्वल होंगे, जो कि बी लेंथ का दिखाया गया यहाँ पे और ये ए लेंथ का दिखाया गया। ओके, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, मतलब कि डायगोनल ए डी और डायगोनल बी सी जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, जैसे यहाँ एंगल दिखाया गया 90 डिग्री। और तीसरा है कि ये जो डायगोनल में एक जो डायगोनल होता है ये बी सी साइड, वो बाइसेक्ट हो जाता है इस ओ पॉइंट पे, मतलब बी डी जो होगा वो साइड सी डी के बराबर आता है। ओके ओके, ये डी एक्चुअली ये ओ होना चाहिए। ओके, यहाँ एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये पॉइंट ओ होगा। ओके, और ये बी ओ होगा। क्लियर है? थोड़ी गलती हो गई तो आप इसे सुधार सकते हो कि बी ओ जो होगा वो सी ओ के बराबर होगा, बी ओ जो होगा सी ओ के बराबर होगा। और पेरीमीटर की जहाँ तक बात करें तो 2 टाइम्स ए प्लस बी के समेशन के बराबर होगा। एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1/2 इंटू डायगोनल 1 का लेंथ इंटू डायगोनल 2 का लेंथ क्या बराबर होगा? ये एकदम रोम्बस की एरिया निकालने वाले फॉर्मूले के बराबर ही होता है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने 6 तरह के क्वाड्रिलेटरल पढ़ चुके हैं। ओके, अब चलिए कुछ सम करते हैं। ओके,
तो पहला सम हमारे पास है ABCD इज अ रोम्बस विथ एंगल ABC इक्वल्स टू 56 डिग्री। ABCD जो है यहाँ एक रोम्बस है और एंगल ABC जैसे यहाँ दिखाया गया 56 डिग्री का है। देन एंगल एंगल ACD जो होगा, ये एंगल जो होगा वो कितना के बराबर होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इसे वीडियो को पॉज कर लीजिए और अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास करते रहिए। अगर नहीं होता है तो आगे वीडियो देखिए। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, 62 डिग्री। कैसे आता है चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को। चौथा प्रॉपर्टी हमने रोम्बस में जो देखा था कि ये डायगोनल हैं, ये एक दूसरे के एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो एंगल BAC एंगल CAD के बराबर होगा। एंगल BAC एंगल CAD यानी कि ये एंगल आधा और ये आधा एंगल आधा आधा भाग में डायगोनल AC के द्वारा डिवाइड किया जाता है। और रोम्बस में ABCD जैसे रोम्बस है उसमें एंगल A एंगल B जो होता है 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एंगल A एंगल B का सम जो है 180 होगा। क्यों होगा? ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है जो रोम्बस में भी फॉलो होता है कि एडजेसेंट साइड का एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वही हमने एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री लिखा है। एंगल B जो कि हमें दे रखा था एंगल ABC के रूप में 56 डिग्री, तो वो लिख लिया। एंगल A हमें निकालना है। एंगल A 124 डिग्री आ जाता है। अगर इसके एंगल A की बात करें, अगर आधा इसका लिखें तो वो किसके बराबर होगा? एंगल BAC और एंगल CAD के बराबर। जैसे हमने ऊपर दिखाया कि ये दोनों बराबर होंगे, तो ये बराबर होंगे और ये हाफ होगा एंगल A के। ओके, ये एंगल और ये एंगल हाफ होगा, तो हाफ करेंगे 124 का तो 62 आ जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछा क्या था? एंगल ACD। तो देखिए ये AD लाइन और ये BC लाइन जो है एक दूसरे के समांतर रेखाएं होती हैं। रोम्बस में भी हम जानते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी वाला। तो ये एंगल BAC जो होगा एंगल ACD के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, तो हमने अभी BAC 62 डिग्री निकाला है, तो एंगल ACD भी क्या हो जाएगा? 62 डिग्री के बराबर होगा। और कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट एंगल से। ओके, तो इसलिए ACD का एंगल जो होगा वो 62 डिग्री होगा। ओके, वीडियो पॉज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सम क्या है? इस दिए हुए फिगर में, इन द गिवन फिगर, ABCD इज ए रोम्बस। ABCD रोम्बस है। ओके, इफ OAB एंगल OAB मतलब OAB जो है 35 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, इस x की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, नहीं तो आगे वीडियो देखिए। देखिए हमारे पास, हम बात करें इन ट्राइंगल AOB, हम जानते हैं कि इन तीनों एंगल मतलब ये 35 डिग्री प्लस x प्लस एंगल AOB का सम जो होगा, तीनों एंगल का सम 180 होगा। और दूसरी चीज़ ये भी जानते हैं कि रोम्बस के प्रॉपर्टी से कि डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री पे। यानी कि एंगल AOB जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर। ओके, तो हमें दो एंगल मिल गए, 90 डिग्री AOB और 35 डिग्री एंगल OAB। तो हम x का उसमें समेशन करके इक्वल टू 180 कर दें तो हम निकाल देंगे एंगल। तो वही ये किया गया, एंगल OBA प्लस एंगल OAB प्लस एंगल AOB 180 डिग्री के बराबर होगा। OAB हमें 35 डिग्री दे रखा था, एंगल AOB रोम्बस की प्रॉपर्टी से 90 डिग्री निकाल लिया और ये 180 डिग्री के बराबर कर दिया। और OBA हमें तो पता करना था तो x पुट कर दिया, जो कि हमें पता करना है। ओके, तो x की वैल्यू 180 माइनस 125 55 के बराबर आ जाता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन C विल बी करेक्ट। ओके, और देखिए मैं आपको इनिशियली नहीं बता रहा था, एक्चुअली ये जो अभी दोनों क्वेश्चन किया है हमने, ये इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, तो ओलंपियाड में भी इसका अच्छा खासा इस चैप्टर का वेटेज होता है।
तो आप इसे इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं इस चैप्टर को। और ये इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करें और ज़्यादा, तो आईएमओ में अच्छा नंबर आ भी सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा लेवल का एग्ज़ाम होता है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ऑलवेज। कौन सा इसमें से दिए गए वाक्य जो हैं या स्टेटमेंट्स सही होते हैं हमेशा, ऑलवेज। ओके, ये एनटीएससी 2013 की क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रत्येक रेक्टेंगल जो है स्क्वायर होता है, मतलब कि स्क्वायर के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है वो रेक्टेंगल में होती है। आपने तो यही बोला। ओके, तो देखिए, स्क्वायर के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या रेक्टेंगल के पास ये प्रॉपर्टी होती है? नहीं, उनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेकिन कभी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में तो है नहीं, तो प्रत्येक रेक्टेंगल स्क्वायर तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? गलत। ओके, अब ऑप्शन बी को देखते हैं। ये कहता है कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, मतलब कि प्रत्येक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है। इसको हम दूसरे तरीके से कहें कि ट्रेपेजियम की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो पैरेललोग्राम में होती है क्या? तो हाँ, होती है। ट्रेपेजियम में कोई भी दो साइड पैरेलल होते हैं तो वो ट्रेपेजियम हो जाते हैं। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट, कोई भी दो साइड जो होते हैं वो अपोजिट ही होते हैं। पैरेललोग्राम में तो बाकी दो साइड भी अपोजिट जो होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं, मतलब ये चारों साइड जो हैं एक दूसरे के अपोजिट जो साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो ट्रेपेजियम की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक ही प्रॉपर्टी जो भी है पैरेलल होना अपोजिट साइड का, वो पैरेललोग्राम में एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी तो सही हो गया। अब एनटीएसी का क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंगल चॉइस होते हैं, तो आप ऑप्शन बी मार के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन सी देखिए, एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर की जो भी प्रॉपर्टी है क्या वो रोम्बस में होती है? चलिए देखते हैं। स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ओके, ये हम जानते हैं स्क्वायर की इस प्रॉपर्टी को। रोम्बस की प्रॉपर्टी ये नहीं होती है, इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है स्पेशल, जो कि डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते हैं रोम्बस में। लेकिन स्क्वायर में इक्वल तो होते ही हैं और परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट करते हैं। तो इक्वल डायगोनल्स का होना स्क्वायर में प्रॉपर्टी तो है लेकिन रोम्बस में नहीं है, तो प्रत्येक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी जो होगा वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को इसी तरह से चेक कर सकते हैं कि प्रत्येक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। देखिए, मतलब आप कह रहे हो कि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी जो है वो पैरेललोग्राम में होती है, जबकि ये गलत बात है क्योंकि रेक्टेंगल के पास प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, इनके पैरेललोग्राम में तो ऐसा है नहीं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो गलत हो जाएगा। ओके, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, चलिए अब एक और सम करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे स्टेट किया गया है कि इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ फुल सर्कल ऑफ द सेम रेडियस इज। मतलब ये है कि एरिया जो है एक स्क्वायर का जो इस एक सेमी सर्कल में बना हुआ है, उसका एरिया जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें बताना है एरिया ऑफ द स्क्वायर जो बना हो फुल सर्कल में, लेकिन रेडियस जो होगा हम वही रखेंगे जो सेमी सर्कल का था। अब इसमें जब हम लोग स्क्वायर बनाएंगे तो उसका एरिया क्या होगा ये हमें बताना है, और ये एनटीएससी 2017 का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ओके, या आगे सोल्यूशन देख सकते हैं आप। तो देखिए सोल्यूशन क्या है। पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल बना लिया जिसका रेडियस हमने मान लिया एक्स, तो और ये सेंटर है हमारा ओ, और हमने एक स्क्वायर बना लिया पी क्यू साइड का, और हमें दे रखा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड की वैल्यू √2 आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर इधर जम करके इधर आएगा तो √2 आ जाएगा इस पर।
तो साइड ऑफ स्क्वायर हमें √2 पता चला, तो √2 सेंटीमीटर ये हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सेंटर ओ से क्यू को ज्वाइन करें तो वो भी एक रेडियस ही होगा इस सेमी सर्कल का, तो उसका लेंथ x होगा। ओके, अब देखिए OP का लेंथ कितना है, OP का लेंथ जो होगा वो हाफ होगा √2 का। ओके, क्यों? क्योंकि ये P और ये पॉइंट, यहाँ ये वाला पॉइंट जो है वो √2 है और O जो है इसके जस्ट मिड में आ रहा है, तो PO जो होगा √2 का आधा होगा, तो √2 का आधा। OQ हमें दे रखा है x। ओके, अब हम इस ट्राइंगल OQP में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ 90 डिग्री P पॉइंट पे होगा, तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, x का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस ये PO का स्क्वायर यानी कि √2/2 का स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर तो ऐसे आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, √2/2 इसको करेंगे तो 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और इसे सॉल्व कीजिए तो 1/2 आ जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या आता है 5/2 के बराबर, यहाँ से आप समेशन कर लो तो आ जाता है। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी √5/2, यहाँ पॉजिटिव हमने क्यों लिया, साइड हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए, नहीं तो यहाँ प्लस माइनस लेते हैं जब भी रूट लेते हैं तो x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, मतलब रेडियस की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें हम लोग एक स्क्वायर को हमने इंस्क्राइब कर लिया, मतलब अंदर में बना लिया, और इसका डायगोनल जो होगा वो इस सेंटर से पास करता हुआ जाएगा। तो अब इस ट्राइंगल में देखिए ट्राइंगल AC, ये C है पॉइंट ACB। ओके, तो इस ट्राइंगल में देखें तो स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, तो फिर से पाइथागोरस इसमें लगाया जाए तो ये साइड का लेंथ हमने मान लिया जिसका हमें निकालना है एरिया A मान लिया, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर वो हो जाएगा इस डायमीटर का स्क्वायर के बराबर, और डायमीटर कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू ये लिख ली है, तो ओके, तो A स्क्वायर लिखा प्लस A स्क्वायर लिखा इक्वल टू x क्या 2 टाइम्स करके उसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पाइथागोरस फिर से लगाया, यहाँ से इसे 2A स्क्वायर हो जाएगा, ये ओपन होगा तो 2 का स्क्वायर करने के बाद और ये 5/2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, यहाँ से 2 कट जाएंगे तो फिर 5 बच जाएगा। अब A स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जा रही है 5 सेंटीमीटर, और इस एरिया के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर होगा, तो A स्क्वायर की 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है, तो वैल्यू तो आंसर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इस बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यही हमें पता करना था। ओके, अब चलते हैं एक और सम करते हैं, लास्ट सम है 5वां। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम मेक्स अ फिगर विच इज NTSC का 2012 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि बाइसेक्टर जो है एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम का वो कौन सा फिगर बनाता है। ओके, तो ये देखिए ये हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी जानते हैं कि बाइसेक्टर जो होते हैं एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का वो रेक्टेंगल बनाते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, तो हम लोग इसे डायरेक्ट हम कह देंगे कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग थ्योरी अगर इसकी अगर ध्यान देते हैं, अगर थ्योरी की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी तो ये डायरेक्ट आप मार के आगे निकल सकते हो, आपके टाइम बचेंगे इस प्रॉपर्टी को याद रखने से। ओके, अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहें तो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। हमने क्या किया, ये बाइसेक्टर इनका ड्रॉ कर दिया और ये फिगर यही से बन गया। अब देखिए एंगल SRQ। ओके, हम ये जानते हैं कि ये एंगल और इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री बनता है, ये भी प्रॉपर्टी है, तो 90 डिग्री है। और हम ये भी जानते हैं कि एंगल A एंगल B का समेशन जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके, अब इनको हमने क्या किया, यहाँ से 1/2 यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो क्या होगा हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल B और 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से देखिए आप कि हमारा जो ये एंगल जो है वो कितना बन गया है 45 डिग्री, सॉरी एंगल A और एंगल B का समेशन कितना हो रहा है, हाफ एंगल का कितना हो रहा है 90 डिग्री,
तो एंगल ए आर बी का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। जैसे एस आर क्यू भी इसने बोल रखा है कि 90 डिग्री होगा। तो हमने क्या किया कि ये हम जानते थे कि एंगल ए एंगल बी का समेशन 90 डिग्री होता है, तो अगर आधा 180 डिग्री होता है एंगल ए और बी का समेशन, तो उसको आधा आधा करेंगे तो कितना बन जाएगा, वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में हम देखें ए आर बी में, तो अगर ये दोनों का एंगल का सम 90 है तो ये एंगल का सम 90 के बराबर होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो इसी तरह से आप अलग अलग एंगल बनाते जाएं, ट्रायंगल बनाते जाएं, और उसमें देखते जाएंगे कि एंगल आर क्यू पी एस का एंगल जो होगा 90 डिग्री आता है। और ये 90 डिग्री किस क्वाड्रिलेटरल में होता है, तो इस पूरे ऑप्शन में देखा जाए तो रेक्टेंगल का ही होता है, तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक बार आप शांति से इसे देख सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे 90 डिग्री होता है, या इसे डायरेक्ट याद रखें तो अच्छा भी रहता है। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल में अंतिम सम है। ओके, और ये अब रिवीजन एक तरह से आप देख सकते हो इसे कि क्वाड्रिलेटरल में हम लोग इसे काइट इसे जानते हैं, ये पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजॉइड होता है, उसका एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड होता है। पैरेललोग्राम में दो, एक रोम्बस और रेक्टेंगल। रोम्बस और रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे स्क्वायर में पाई जाती हैं। तो एक कंप्लीट समरी है हमारे इस चैप्टर के क्वाड्रिलेटरल का। ओके, थैंक यू जुड़े रहने के लिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।